दोस्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। बस आपसे निवेदन है कि प्रेम भाव से सुने। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध वृंदावन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस समय तक बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंता और परेशानी का समाधान हेतु बुद्धा के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्धा मानव में अपनी शिष्य को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक 40 से 50 की उम्र का एक व्यक्ति अपने नौजवान पुत्र को अपने साथ लाया बुद्धा की तरफ चला आ रहा था। जब यह प्रवचन स्थल के पास पहुंच गए तो बुद्धा ने एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चल गए तो बुद्धा ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखते व्यक्ति को असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्धा ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो उस पर महसूस हो रहा था कि उसके बाद बुद्धा ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, कथायक्त मैं 2-3 दिन की लंबी यात्रा करके अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा एक लौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहते हैं वह हर बात छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसे देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और शायद बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतने कम उम्र में इतनी बड़े उम्र का लगने लगा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तथापि मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता हूँ। जब मैं अपने पुत्र को वेद जी के पास लेकर गया तो उसने कुछ अशुद्धि दी और कहा अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वह अपनी दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए उसे ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मैंने उसको बहुत समझाने के बाद भी तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या होता है, ये किन कारण से आता है और उसे किसी अपने पुत्र के दिमाग से निकालो। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये समझाइए कि तनाव होता क्या है। इसीलिए तथापि मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्धा उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखता और उसके चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज को भी देखता है। यह सारी विधि करने के पश्चात बुद्धा उस व्यक्ति से कहता है कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारण को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह कितनी समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो ये तुम्हारी समझ कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसका शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतने ही ज़्यादा बेहोश की अवस्था में होता है और शरीर व मन के बीच इस दूरी का खिंचाव और तनाव इसे तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदी खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्त और प्रसन्न से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उसे खेल में केंद्रित कर रहा था, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं हुआ।
अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता और हमारे शरीर तो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटका रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है और तनाव जन्म ले लेता है। इसीलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगानी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो सके। इसके बाद बुद्धा ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य कारण 8 होते हैं और जिससे इन कारण को समझ लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। मुझे मुख्य कारण में से सबसे पहले कारण यह है कि अति महत्वपूर्ण आकांक्षा होना उस अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। उसका एक लक्ष्य पूरा होता है और दूसरा लक्ष्य वो दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा होता है तो तीसरे की तरफ भागने लगता है। इसी तरह से वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल मोल घूमता रहता है। इसलिए जो व्यक्ति के अंदर अधिक महत्वाकांक्षा होती है, जिसके बड़े बड़े लक्ष्य बने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता और उसका मन सदैव भविष्य की योजना बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भर जिंदगी जीने लगता है। बुद्धा ने मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, बुद्धा, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा है ना। इस पर बुद्धा ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वह अपना पूरा ध्यान उससे लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देता है और उसके परिणाम की चिंता करता रहता है। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। बुद्धा ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या जलन करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका दिमाग अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक अतिरिक्त घाव है। अतिरिक्त घाव यानी कि मन का घाव। व्यक्ति के शरीर घाव तो भर सकते हैं लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्धा ने तनाव का तीसरा कारण भी बताया, अरुचिपूर्ण होना, काम ना करना। इससे भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं सकता और हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम करना पसंद है और वही उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। फिर बुद्धा ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अच्छा रखना। ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता होने के नाते तुम्हारे अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षा होगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसे तुम चाहो उसकी तरह जीवन के लिए तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षा पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा, वह
नहीं बन पा रहा है जो तुम बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग का तनाव तुम्हें पकड़ लेगा। तुम्हें तनाव से भरे जीवन जीना शुरू और तुम तनाव से भरा जीवन शुरू कर दोगे, और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बात करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी बिगड़े होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके उतना कम अपेक्षा दूसरों से रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखने ही बंद कर दो। इसके बाद बुद्धा ने कहा कि शरीर कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण होता है। जब व्यक्ति किसी शरीर पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने उस शरीर दर्द पे होता है, और वह पूरे दिन बस उसी के बारे में सोचता रहता है, जिसका उसका मन दुखी के विचार से भर जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्धा, शरीर दुख तो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो फिर क्या हुआ, व्यक्ति जीवन भर तनाव में ही जीता रहेगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा कि इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखी का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं। जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती है, और फिर अंत में मृत्यु भी हो जाती है। तो बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि इससे कोई नहीं बच सकता। बस किसी के जीवन में यह समय से पहले आ जाता है तो किसी के बाद में आता है। बस इंसान का मन इस बात को अच्छे से समझ ले तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, और इसके लिए व्यक्ति को शरीर रूप में भी अभ्यास कराता रहता है। अपने जीवन में व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली को भी जगह देनी चाहिए, ताकि उनका शरीर लंबे समय तक निरोग रहकर सही से काम कर सके। तनाव का अगला कारण होता है अपनी योजना को भी समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोग के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम से उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की ही नहीं थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से उसका अच्छा और बुरा परिणाम के बारे में ठीक सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजना को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। तनाव की सातवीं सबसे बड़ा कारण है कि टाल मटोल करना, मतलब कि आज के काम को कल पर टालना। अब तो आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है, और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी समय पर नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता है। और फिर यही बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करने की आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है। और फिर जब वह काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम के टालना की आदत छोड़ देनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले ख़त्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और सबसे मुख्य कारण जो तनाव का होता है वह सबसे ज़्यादा सोचना, लगातार सोचते रहना एक बीमारी है। ये
उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो सिर्फ कल्पना करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो वजह के अनुसार लगातार रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन बुद्ध के मुंह से ये सारी बात सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का ही है। इसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि यह आपकी सारी बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपया कर तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बताएं जिससे मेरे बेटे का सारा अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यही प्रार्थना सुनकर बुद्ध ने सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ जो भी काम कर रहे हो उसे एक समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वैसे फिर से उसी काम में लगा दो। यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उसे सिर्फ भोजन ही करो, उसका पूरा स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब तक उसका पूरा ध्यान सिर्फ चलने में ही लगा दो। इसमें तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेगा, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करो, वो भी पूरे ध्यान के साथ। दोस्तों, आशा करते